कहानी छोटे लोग। ऑफिस जाने के लिए मैं घर से निकला तो देखा कार पंचर थी। मुझे बेहद झुंझलाहट हुई। ठंड की वजह से आज मैं पहले ही लेट हो गया था। 11 बजे ऑफिस में एक आवश्यक मीटिंग थी। उस पर यह कार में पंचर में सोसाइटी के गेट पर खड़ा हुआ। सोचा टैक्सी बुला लूं। तभी सामने से ऑटो आता दिखाई दिया। उसे हाथ से रुकाने का संकेत देते हुए मन में हिचकिचाहट सी महसूस हुई। इतनी बड़ी कंपनी का जनरल मैनेजर और ऑटो से ऑफिस जाए, किंतु इस समय व्यवस्था थी। मीटिंग में डायरेक्टर भी शामिल होने वाले थे। देर से पहुंचा तो ऑपरेशन खराब होने का डर था। ऑटो रुका। कंपनी का नाम बताकर फुर्ती से उसमें बैठ गया। थोड़ी दूर चल पहुंचकर सयाक ऑटो वाले ने ब्रेक लगा दिया। अरे क्या हुआ, रुक क्यों गए? मैंने पूछा। एक मिनट साहब, वह सोसाइटी के गेट पर जो सज्जन खड़े हैं उन्हें थोड़ी दूर पर छोड़ना है, ऑटो चालक ने विश्वस्ता से कहा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं क्रोध में बिलचिलाया। एक तो मुझे देर हो रही है, दूसरे में पूरे ऑटो के पैसे दे रहा हूँ, फिर क्यों किसी के साथ सीट शेयर करूँगा? साहब, मुझे इन्हें सिटी लाइब्रेरी पर उतारना है, जो आपके ऑफिस के रास्ते में ही पड़ेगी। अगर आपको फिर भी एतराज़ है तो आप दूसरा ऑटो पकड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं आपसे यहाँ तक के पैसे नहीं लूँगा। ऑटो चालक के स्वर की दृढ़ता महसूस कर मैं खामोश हो गया। यूँ भी ऐसे छोटे लोग के मुँह लगना मैं पसंद नहीं करता। उसने सड़क के किनारे खड़े सज्जन को बहुत आदर के साथ अपने बगल वाली सीट पर बैठाया और आगे बैठ गया। उन सब समता से दिखाने वाले सज्जन के लिए मेरे मन में एक पल को विचार क्रोध की मैं उन्हें अपने पास बैठा लूं। फिर यह सोचकर कि पता नहीं कौन है, मैंने तुरंत यह विचार मन से झटक दिया। कुछ किलोमीटर दूर जाकर सिटी लाइब्रेरी आ गई। ऑटो वाले ने उन्हें वहां उतारा और आगे बढ़ गया। कौन है ये सज्जन? उसका आदर भाव देख मेरे मन में जिज्ञासा जागी। उसने बताया, साहब, ये यहाँ के डिग्री कॉलेज के रिटायर प्रिंसिपल डॉक्टर खन्ना हैं। सर के मेरे ऊपर बहुत उपकार है। मैं फार्मेसी में बहुत कमज़ोर था। घर की अधिक स्थिति अच्छी न होने के कारण ट्यूशन फीस देने में असमर्थ था। 2 साल तक सर ने मुझे बिना फीस लिए फार्मेसी पढ़ाया, जिसकी बदौलत मैंने भी कम 80% फार्मेसी पास किया। अब सर की ही प्रेरणा से मैं बैंक की परीक्षा दे रहा हूँ। वेरी गुड। मैं उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। संदीप नाम है मेरा। 3 साल पूर्व सर रिटायर हो गए थे। पिछले साल उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। हालांकि बेटे बहू साथ रहते हैं, फिर भी अकेलापन तो लगता ही होगा। इसीलिए रोज़ सुबह 10 बजे लाइब्रेरी चले जाते हैं। साहब, मैं शहर में कहीं भी रहूं, सुबह 10 बजे सर को लाइब्रेरी छोड़ने और दोपहर 2 बजे वापस घर पहुंचाना नहीं भूलता। सर तो कहते हैं कि वह स्वयं चले जाएंगे, किंतु मेरा मन नहीं मानता। जब भी वह साथ जाने से इनकार करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि यह मेरी उनके प्रति गुरु दक्षिणा है, और सर की आंखें भीग जाती हैं। न जाने कितने बहानों से वह मेरी मदद करते ही रहते हैं। साहब, मेरा मानना है हम अपने माँ बाप और गुरु के शरण से कभी उज्जवल नहीं हो सकते हैं। मैं मौन संदीप के कहे शब्दों का प्रहार
अपनी आत्मा पर झेलता रहा। जेहन में क्रोध गए वो दिन जब मैं भी इसी गृहिणी कॉलेज का छात्र था। साथ ही डॉक्टर खन्ना का फेवरेट स्टूडेंट भी यस भी मैथ में एडमिशन लेना चाहता था। उन्हीं दिनों पापा को सीरियस हार्ट अटैक पड़ा और मैं मम्मी हवास से हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहे। डॉक्टरों के अथवा प्रयास के प्रश्न पापा की जान बची। इस परेशानी में कई दिन बीत गए और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि निकट आ गई। उस समय मैंने डॉक्टर खन्ना को अपनी परेशानी उसने अनुरोध किया कि मेरी मदद करें। डॉक्टर खन्ना ने मैनेजमेंट से बात करके स्पेशल केस के अंतर्गत मेरा एडमिशन करवाया और मेरे साल खराब होने से बच गया था। कॉलेज छोड़ने के पश्चात मैं इस बात को बिल्कुल ही भुला दिया, यहाँ तक कि आज जब डॉक्टर खन्ना मेरे समीप आए अपने मदद के अभिमान में चूर मैंने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। आज मेरी अंतरात्मा मुझसे प्रश्न कर रही थी कि हम दोनों में से छोटा कौन था, वह इंसान जो अपनी आमदनी की परवाह न करके गुरु दक्षिणा चुका रहा था, या फिर एक कंपनी का जनरल मैनेजर जो अपने गुरु को पहचान तक न सका था। कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि कभी भी किसी का एहसान हमें नहीं भूलना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। कहानी पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।